हेलो गाइस, वेलकम टू टीम मास्ट। आज कोड फोर्स की प्रॉब्लम 451A देखेंगे जो है गेम विद स्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर विनिंग गोल्ड एंड सिल्वर इन IOI 2014, Akshat and Malvika wants to have some fun. Now they are playing a game on a grid made of n horizontal and m vertical sticks. An intersection point is any point on the grid which is formed by the intersection of the horizontal stick and one vertical stick. तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दो अक्षत और मालविका दो पर्सन्स हैं, ठीक है। उन्होंने सिल्वर और गोल्ड जीता है 2014 में। तो उन्हें अब कुछ फन करना है, तो वो एक गेम खेल रहे हैं ग्रिड पे जो बना हुआ है एन हॉरिजॉन्टल स्टिक से और एम वर्टिकल स्टिक से। और हमें ये भी बताया है इसमें कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो जब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो आगे एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, देखते हैं। इन द ग्रिड शोन बिलो n इक्वल टू 3 एंड m, हमें हॉरिजॉन्टल स्टिक दे रखी है 3 और वर्टिकल स्टिक दे रखी है 3। उन दोनों का टोटल स्टिक जो है वो 6 है और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो 9 है, ठीक है। अब हमें गेम के रूल्स बताए हैं इन्होंने। द रूल्स ऑफ द गेम आर वेरी सिंपल। द प्लेयर मूव इन टर्न्स। जो प्लेयर है वन बाय वन मूव करेंगे, ठीक है। अक्षत वॉन गोल्ड सो ही मेक हिज फर्स्ट मूव। अक्षत ने गोल्ड जीता है तो वो उसका फर्स्ट हमेशा जो होगा अक्षत का फर्स्ट मूव होगा। ड्यूरिंग हीज हर मूव अ प्लेयर मस्ट चूज एनी रिमेनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट एंड रिमूव फ्रॉम द ग्रिड ऑल स्टिक विच पास थ्रू दिस पॉइंट। अब जिसकी मूव होगी, ठीक है, उसके उस पे वो क्या करेगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट वो चूज करेगा, कोई सा भी इंटरसेक्शन पॉइंट वो चूज करेगा, तो उसे उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टिक दोनों रिमूव करनी होगी, मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट हटाना होगा। अ प्लेयर विल लूज द गेम इफ ही शी कैन नॉट मेक अ मूव। और अगर किसी भी मूव पर वो मूव नहीं कर पाए, कोई स्टिक नहीं हटा पाए, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हटा पाए, तो वो गेम लूज कर देंगे। एज्यूम दैट बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली, हु विल विन द गेम। और हमें ये एज्यूम करना है कि वो वन बाय वन खेल रहे हैं, ठीक है, और पता करना है कि कौन गेम जीतता है। तो इसके इनपुट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेंट्स टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स n and m। हमें इनपुट में डालना है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड नंबर ऑफ वर्टिकल स्टिक्स। आउटपुट क्या करवाना है, प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग अक्षत और मालविका डिपेंडिंग ऑन द विनर ऑफ द गेम। जो विनर होगा उसका नाम हमें प्रिंट करना है। तो इसका कोड देखते हैं। हम इसका कोड देखते हैं। हमें सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी है कि अक्षत के जो मूव होंगे वो ऑड नंबर्स पे होंगे और मालविका के जो मूव्स होंगे वो इवन नंबर्स पे होंगे। तो हमें जो वेरिएबल्स लेने हैं वो है एन और एक हम टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स निकालने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इनपुट ले लेते हैं। अब हम टोटल निकाल लेते हैं इनका। एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, जो हमें क्या बताएगा, और चेक करेंगे कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट बचा या नहीं। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इंटू एम। अगर 0 के इक्वल है तो हमें क्या दे दो, i की वैल्यू दे दो। हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और जहाँ पे हो गया तो हम इसे ब्रेक कर देंगे लूप को। अब जो हमारी कंडीशन थी कि अक्षत का मूव होगा ऑड पे और मालविका का मूव होगा इवन पे, वो कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा आई है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन हुआ तो हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे कि मालविका जीत गया। और अगर नहीं, ऑड नहीं है, सॉरी इवन नहीं है, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे,
अक्षत। तो रन करते हैं इसे, तो रन करते हैं, फर्स्ट डालते हैं, तो मालविका विन कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट मूव जो होगा वो अक्षत का होगा। अक्षत अगर एक रिमूव करता है तो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारे 4 होंगे, तो 4 में से अगर वो एक हटा देगा तो हमारे पास सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही बचेगा। क्योंकि वो पूरी स्ट्रीक हटाएगा तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट वो भी हट जाएंगे, सिर्फ एक इंटरसेक्शन पॉइंट बचेगा। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट बचेगा तो मालविका उसे हटा देगी, फिर अक्षत के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अक्षत लूज कर देगा गेम और मालविका विन हो जाएगी। तो बस यही था इसमें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।